बिग बेरा नाम का एक मशहूर पालतू इनामी शिकारी हुआ करता था जिसका एक वफादार साथी था जिसे हिट पिग कहा जाता था। जब वो बच्चा था तब ये पिग अपनी मालकिन की मदद करता, खोए हुए बिल्ली, हैमस्टर, सांप और दूसरे जानवरों को ढूंढने में, और इसके बदले में पैसे कमाता था। उस महिला ने हिट पिग को इनामी शिकारी के धंधे के सारे गुण सिखाए और उसे एक बेहतरीन शिकारी बना दिया। एक दिन इन दोनों जोड़ियों को एक छिपकली पकड़ने के लिए $1000 का ऑफर मिला, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो छिपकली असल में एक सुनहरी दांतों वाला मगरमच्छ था और उसी दौरान मगरमच्छ ने बीरा को खा लिया। इस हादसे के कुछ साल बाद एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक नेवले को एक ट्यूब के जरिए प्लूटोनियम रूम में भेजा गया ताकि वहां के अधिकारी उसके रेडिएशन स्तर की जांच कर सके। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के संपर्क में आने के बाद जब वो नेवला वापस आया तो वो प्लूटोनियम का टुकड़ा उठाकर उन वैज्ञानिकों के ऊपर फेंक दिया जिन्होंने उसे जबरदस्ती वहां पर भेजा था, और उसी वक्त उस नेवले का शरीर रेडिएशन की वजह से चमकीला गुलाबी रंग का हो गया। अपनी इस नई चमक से खुश होकर नेवला वहां से भाग गया और ठीक उसी समय एक बड़ा धमाका हुआ जिसने उस पूरे प्लांट को खत्म कर दिया। इधर बर्फ में चलते हुए वो नेवला, जिसका नाम पिकैट होता है, वो देखता है कि एक जाल उसके पास से गुजरा है और उसे एहसास होता है कि वो मुश्किल से बचा है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे हिट पिग नजर आता है जो कि उसे पकड़ने के लिए भेजा गया था। हिटपिग से बचते हुए पिकैट अपने एटॉमिक गैसों का इस्तेमाल करता और एक और धमाका कर देता है, और सौभाग्य से दोनों पिकैट और हिटपिग इस धमाके से बच गए थे। इसी बीच वेगास में पिकल्स नाम का 3 टन का एक हाथी अपने ट्रेनर लिपिन के साथ अपने नए डांस शो की शुरुआत करता है। पहले लिपिन के स्टेज पर कई हादसे हुए थे जिसकी वजह से उसकी सारी इज्जत और शोहरत चली गई थी। जब वो वापसी कर रहा था तो वो ये वादा करता है कि उसका ये शो यादगार होगा। पिकल्स पालतू कुत्तों के साथ अपना डांस शो करता है और लिपिन भी मंच पर आता है, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान लिपिन सारे कुत्तों को कुचल देता है और जब वो हाथी की बाहों में कूदने की कोशिश करता है तो वो खुद ही गिर जाता है। और यहाँ पर अपनी गलती मानने की बजाय वो पिकल्स को दोषी ठहराता है और कहता है कि वो ओपनिंग नाइट तक सब कुछ सही कर देगा। कुछ घंटे के बाद डिनर के दौरान हिटपिग को एक नए फरार जानवर का अलर्ट मिलता है। उसे पता चलता है कि एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट एक चिड़ियाघर से एक कोआला को आजाद कराने गई है। हिटपिग तुरंत अपने वैन को स्टार्ट करता और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। उधर लिपिन अपने पालतू मगरमच्छ के साथ मिलकर कुत्तों और हाथियों को उनके पिंजरे में बंद कर देता है ताकि वो शो के समय तक बाहर ना आ सके। सिटी में तलाश करने के बाद हिटपिग को एक बार में कोआला मिल जाता है। कोआला बताता है कि वो बच्चों से बचने के लिए भागा था जो चिड़ियाघर में उसे तंग करते थे। हिटपिग को कोआला के सिर के पीछे एक लॉलीपॉप फंसा हुआ मिलता है। तभी एक आदमी कोआला के फर को सहलाने आता है, लेकिन कोआला उसे मार गिराता है। इसके बाद बार में लड़ाई शुरू हो जाती है। कोआला भागने की कोशिश करता है लेकिन हिटपिग उसे घेर लेता है और उन दोनों के बीच में एक बहुत ही कड़ा मुकाबला होता है जिसमें कोआला हिटपिग को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन एक नन की मदद से हिटपिग उसे पकड़ लेता है और वो उस महीने के लिए जानवरों को पकड़ने के काम से लगभग $10,000 कमाता है। जब लिपिन यहाँ कमरे से बाहर जाता है तो वहाँ का सफाई कर्मचारी जानवरों को खाना देने आता है और उन्हें आजाद ना कर पाने से बहुत दुखी होता है। इस पर पिकल्स उसे लेटिया दो सेंगो का समाचार पत्र दिखाता है जो कई जानवरों को बंदी गृह से आजाद कराने के लिए जानी जाती है। उस रात लेटिया हिटपिग से संपर्क करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका काम जानवरों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन हिटपिग कहता है कि ये उसका पेशा है और उसका काम बस जानवरों को उनके घर पर लौटाना है। बातचीत के दौरान ही लेटिया हिटपिग के बैंक अकाउंट को हैक कर लेती है और उसमें सारा जमा पैसा उसका चुरा लेती है ताकि वो और भी जानवरों की मदद कर सके। पैसे चुराने के बाद लेटिया पिकल से मिलती है और कहती है कि वो उसे वापस भारत ले जाएगी जहां उसे होना चाहिए था। वो वादा करती है कि वो जल्द ही पालतू कुत्तों को भी बचाएगी। फिर वो पिकल्स के पिंजरे को अपनी कार से जोड़कर उसे एयरपोर्ट की ओर ले जाती है। जब लिपिन को पता चलता है कि पिकल्स गायब है तो वो हिटपिग को कॉल करता है और उसे हाथी को वापस लाने के लिए $1 मिलियन का ऑफर देता है और अपने कंप्यूटर की मदद से पता लगाता है कि पिकल्स एक विमान से भारत जा रहा है, लेकिन भारत पहुंचने से पहले विमान इंग्लैंड में रुकता है और वहां पर पिकल्स एक इमारत से निकलती हुई हाथी की होलोग्राम लाइट को देखता है। उसे देखकर वो भाग निकलता और सड़क पर अपने पिंजरे में घूमने लगता है। इस दौरान वो एक कार से टकराता है जिससे उसका पिंजरा टूट गया था और वो आजाद हो जाता है। वो सड़क पर चलते चलते उस इमारत में पहुंचता है और ड्रेसिंग रूम में घुस जाता है जहां वो अपना लुक बदलना चाहता था। उसी समय हिटपिग भी लंदन पहुंचता है और हाथी की तलाश में इसी बिल्डिंग में आता है। वो पाइप के रास्ते से रेंगते हुए जाता है और जैसे ही पिकल को पकड़ने वाला था पिकल बाहर भाग जाता है। स्टेज पर पहुंचकर पिकल देखता है कि वहाँ कई लोग हाथी के कॉस्ट्यूम पहनकर रिहर्सल कर रहे थे और वो भी उनके साथ डांस करना शुरू कर देता है। और जब वो एक डांसर को गले लगाता है तो उसका मुखौटा टूट जाता है। तब पिकल्स को पता चलता है कि वो तो इंसान है,
डर के मारे पिकल्स भागने लगा था और मंच की सारी सजावट को वो तहस नहस कर देता है। फिर वो एक बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो होलोग्राम हाथी को निहारता है। तभी हिटपिग उसके पास आता और पिकल उसे भी हाथी समझ लेता है क्योंकि उसकी नाक एक हाथी जैसी थी। हिटपिग उसे बहला फुसला कर कहता है कि वो लेटिया का दोस्त है और उसे वापस घर ले जाने आया है। इसी दौरान दोनों फिसलते हैं और गिरने लगते हैं। वहीं हिटपिग अपनी गन से झूलते हुए एक बस की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन बीच में ही उसकी गन टूट गई जिससे वो गुस्से में आ गया। फिर भी वो हार नहीं मानता और किसी तरह एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक बस पकड़ लेता है। वहीं एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए हिटपिग एक महिला का रूप लेता है और सुरक्षा जांच पार कर लेता है और फिर वो लिपिन को कॉल करके बताता है कि उसका काम लगभग हो गया है। लेकिन प्लेन में जब पिकल्स बाथरूम जा रहा होता है तभी लेटिया आ जाती है और दोनों के बीच ट्रैंकुलाइजर डार्ट से लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में दोनों बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर रेंगते हैं। इसी बीच पिकल्स गलती से इमरजेंसी डोर का हैंडल खींच देता है और कई यात्री प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। हिटपिग भी यहाँ पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन पिकल्स अपनी पूंछ से उसे पकड़ लेता है। लेटिया भी उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथी और पिग दोनों ही प्लेन से गिर पड़ते हैं। गिरते हुए पिकल एक यात्री के स्टॉकिंग्स को पकड़ लेता है और वो उसे पैरासूट की तरह इस्तेमाल करके वो दोनों सुरक्षित जमीन पर उतरते हैं। गुस्से में हिटपिग पिकल्स को डांटता है कि अब वो एक कबाड़ खाने के बीच में फंस गए हैं। जब वो कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा होता है तो पिकल्स एक तिलचट्टे से दोस्ती कर लेता है और वहीं हिटपिग कुछ पुराने पार्ट्स को इकट्ठा करता है और एक गाड़ी बनाना शुरू करता है ताकि वो उससे वापस वेगास लौट सके। इधर पिकल्स और मूल जब अंदर मस्ती कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी म्यूजिकल में नाच गा रहे हो। और सुबह होते ही जब आखिरकार हिटपिग वहां पड़े यूएफओ के पुर्जों से बनी गाड़ी तैयार कर लेता है तो वो पिकल्स को बुलाता है चलने के लिए और वहां से निकलने से पहले दोनों उस मॉल से विदा लेते हैं। सफर के दौरान पिकल्स गाड़ी के कंट्रोल पैनल पर लगे सारे बटन को दबाने लगता है क्योंकि उसे हर बटन के काम को जानने की जिज्ञासा हो रही थी। और इसी समय वो हाथी टरबाइन को चालू कर देता और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। यात्रा के दौरान पिकल्स को कुछ दूरी पर एक हाथी के आकार वाला गुब्बारा दिखाई देता है। उसे पाने के लिए वो गाड़ी को अचानक से रोक देता है और जब हाथी गुब्बारों की टोकरी में चढ़ता है तो गुब्बारा उड़ने लगता है और हिटपिग को उसे पकड़ने के लिए एक और गुब्बारे में चढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो हाथी तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है। पिकल्स भी उसके पीछे छलांग लगा देता है और दोनों एक मुर्गी के आकार वाले गुब्बारे में जा गिरते हैं। उड़ान के दौरान हाथी बताता है कि वो भारत जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है क्योंकि बचपन में वो अपने परिवार से अलग हो गया था और तब से पिकल ने कभी भी अपने जैसे किसी जानवर से मुलाकात नहीं की और अपना ज्यादातर जीवन पिंजरे में बंद होकर बिताया है। ये सुनकर हिटपिग को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है और उसे अपने दोस्त को धोखा देने का दुख भी होता है। और कई घंटों की यात्रा के बाद दोनों सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। वहां पर हिटपिग एक अम्ब्रेला का यूज करके गुब्बारे को फोड़ देता है ताकि वो नीचे उतर सके और वापस वेगास लौट सके। और उस क्रैश के दौरान दोनों एक रियलिटी फूड शो के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा गिरते हैं और हिटपिग को एक दिन के लिए शेफ बनने का मौका मिलता है। बातचीत के दौरान ही हिटपिग बताता है कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो पिकल्स उसे इस मौके का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। गिरने के दौरान पिकल्स का हाथ घायल हो जाता है, इसलिए वो हिटपिग की मदद करने का फैसला करता है और दोनों मिलकर एक स्वादिष्ट ऑमलेट बनाते हैं। और वहीं दूसरे राउंड में हिटपिग को एक झींगा पकाना होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि झींगा जिंदा है तो पिकल्स उसे बचाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में पूरा सेट टूट जाता है। खैर आखिरकार हिटपिग अपना बनाया हुआ ऑमलेट जजों को पेश करता है। पहला निवाला खाते ही जज उसकी तारीफ करते हैं और हिटपिग को एक ट्रॉफी मिलती है। इसी समय लिपिन और लेटिया टीवी शो देख रहे होते हैं और पिकल से मिलने के लिए सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला करते हैं। वहीं अचानक हिटपिग को लिपिन का फोन आता है जो कहता है कि वो अपने डांस पार्टनर को लेने आ रहा है और वो उसे वहीं रुकने का ऑर्डर देता है। लेकिन हिटपिग अपने दोस्त के साथ भाग जाता है और उसे सच्चाई बताने का फैसला करता है। जैसे ही वो सच्चाई बताने वाला होता है उसे पता चलता है कि पिकल्स एक नए बिल्डिंग में घुस गया है और नहाने के लिए बाथटब में बैठा है और वहीं लुई उसे रगड़ने में मदद कर रहा होता है। वहीं हिटपिग एक झपकी लेता है और अपनी मरी हुई साथी बीरा का सपना देखता है। सपना देखने के दौरान वो अपने दिल की बात कहता है कि वो नहीं जानता क्या सही है, $1 मिलियन इनाम लेना या अपने दोस्त को एक बहुत ही दुख भरे जीवन में लौटने से बचाना। बीरा उसे बताती है कि वो कभी जानवरों को इनाम के लिए नहीं ढूंढती थी, बल्कि उन्हें उनके घर लौटाने के लिए काम करती थी। वो बताती है कि कैसे उसने एक बार भागे हुए छोटे से पिग को बचाया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसे वापस देने का मतलब उसकी बुरी हालत करना होगा। और उसी दिन से हिटपिग उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। सपना खत्म होते ही लुई हिटपिग को जगाता और बताता है कि पिकल्स के कारण एक लीक हो गया है। हिटपिग दौड़कर ऊपर जाता और देखता है कि पिकल्स तैरना नहीं जानता, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया ही नहीं था।
हिटपिक कुछ चीजों को जोड़कर उसके बाहर निकलने का रास्ता बनाता है, लेकिन जब वो वहां पर नहीं पहुंच पाता तो पिकल्स अपनी सूंड से उसे बचाता है। वहीं हिटपिक पूरी रात तैरकर पिकल्स को ऑक्सीजन देता है ताकि वो जिंदा रह सके। इसी दौरान बाहर पोस्टमैन एक अखबार फेंकता है, जिससे दरवाजे का शीशा टूट जाता है और पानी बाहर निकल जाता है, और उस पानी की धार में वो दोनों दोस्त भी बहकर सड़क तक आ जाते हैं। वहीं पिकल्स बेहोश हो गया था, जिसे देखकर हिटपिक डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पिकल्स अपनी आंखें खोलता और दोनों गले मिलते हैं। तभी वहां पर लिपिन भी आ जाता और हिटपिक को पकड़ने के लिए इनाम की रकम देता है। यह सुनकर पिकल्स हैरान था कि उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा था। जब हिटपिक से पूछा जाता है तो वो सच बताता है कि उसे पिकल को वापस सर्कस ले जाने के लिए नौकरी दी गई थी, लेकिन उसने रास्ते में अपना मन बदल लिया क्योंकि अब वो दोस्त बन चुके थे। हिटपिक लिपिन के पैसे लौटाने की कोशिश करता और कहता है कि वो खुद पिकल को भारत ले जाएगा, लेकिन अब सच्चाई जानने के बाद पिकल्स उसकी मदद को स्वीकार नहीं करता और वहां से चला जाता है। जब लिपिन देखता है कि हाथी वापस वेगास नहीं जाना चाहता तो वो फ्लफी नाम के मगरमच्छ को बुलाता है। मगरमच्छ को देखकर हिटपिक पहचान जाता है कि ये वही जानवर है जिसने बीरा को खा लिया था, और वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। फ्लफी पिकल्स को पकड़ने के लिए दौड़ता है और थोड़ी देर बाद ही लिपिन और हाथी सैन फ्रांसिस्को से दूर हो जाते हैं। वहां पर लेटिया आती है और हिटपिक को उठाकर सब कुछ जानती है। फिर हिटपिक और लेटिया मिलकर पिकल्स को छुड़ाने का फैसला करते हैं। हिटपिक अपना इनाम का पैसा लेता और वैन की ओर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि लेटिया ने उसी वैन का इस्तेमाल करके पिकेट और कुआला को बचाया था, जिन्हें हिटपिक ने पकड़ा होता है। और यहाँ पर अब जानवरों को बदला लेने का मौका मिलता है और वो हिटपिक पर हमला करते हैं, लेकिन सब किसी तरह से बराबर हो जाते हैं और टीम मिलकर पिकल को बचाने का फैसला करती है। मिशन में मदद करने के लिए हिटपिक सुपर रूस्टर नाम के कार्टून सुपर हीरो को बुलाता है और उसे $1 मिलियन देने का वादा करता है। लेटिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये पिग अपनी सारे पैसे दोस्त को बचाने में लगाने को तैयार है। इधर रात को जब हाथी शो शुरू करता है तो वो बहुत ही दुखी था, लेकिन फिर भी नाचता है। इसी बीच लिपिन ने इमरजेंसी एग्जिट बंद कर दी होती है और पूरा हॉल एक रॉकेट में बदल जाता है, और काउंटडाउन के शुरू होते ही लिपिन सबको बेल्ट बांधने को कहता है। हिटपिक और उसकी टीम वैन में बैठकर रॉकेट का पीछा करते हैं और वहीं सुपर रूस्टर वैन को तेज करता है और पिकेट अपने गैस से उस वैन को फ्यूल देता है। इधर अंतरिक्ष में पहुंचकर लिपिन अपना शो जारी रखता है और पिकल्स को नचाता है। तभी हिटपिक की वैन दिखती है और पिकल्स मंच छोड़ देता है। गुस्से में लिपिन फ्लफी को पिग को खाने भेजता है और खुद हाथी के पीछे दौड़ता है। वैन रॉकेट से जुड़ती है और अंदर घुसते ही हिटपिक और फ्लफी की लड़ाई होती है। वहीं पिकेट और कोआला भी मुकाबला करते हैं। लड़ाई में प्यारे पूडल भी फंस जाते हैं। इधर हिटपिक फ्लफी पर हमला करता है, जिससे एक दुर्घटना हो जाती है और वैन रॉकेट से अलग हो गई थी। लिपिन और मगरमच्छ बाहर अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं और सभी जानवर भी खींचे जाते हैं और पिकल्स भी वहीं पर फंस जाता है। हिटपिक बेहोश हो गया था, लेकिन सुपर रूस्टर उसे बचा लेता है और वहीं कोआला भी पिकल्स को बचाने में मदद करता और सब वापस से लौटकर रॉकेट में आ जाते हैं। पिकेट की गैस और सुपर रूस्टर की ताकत से सब वापस पृथ्वी की ओर लौटते हैं। वैन का पैरासूट खुलता और सभी सुरक्षित लैंडिंग करते हैं। सब लोग सीट बेल्ट खोलकर तालियां बजाते हैं। शो खत्म होने पर हिटपिक कहता है कि अब सबको अपने घर लौट जाना चाहिए। लेटिया कोआला को ऑस्ट्रेलिया ले जाने का न्योता देती है और सुपर रूस्टर पिकेट को फिल्म निर्माताओं से मिलाने का वादा करता है। लुई लास वेगास में रुकता है और पूडल्स की देखभाल करता है, और वहीं हिटपिक पिकल को भारत पहुंचाता और अमेरिका लौटकर एक ट्रेलर में ऑमलेट बेचने का धंधा शुरू करता है। 1 साल के बाद पिकल अपने दोस्त से मिलने आता है और बताता है कि वो अपने परिवार को नहीं ढूंढ पाया। फिर वो वापस वेगास आकर देखता है कि हिटपिक और लेटिया अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर अब बेसहारा जानवरों को बचाते हैं और अब पिकल भी उनकी टीम का हिस्सा बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।